तो आज हमने करना है लूप को। ठीक है, पहले हमने सिंपल इसका कंसेप्ट पढ़े थे कोडिंग के, वेरिएबल पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा है ऑपरेटर्स नंबर 2 पर। ठीक है, उसके बाद हमने कंडीशन पढ़ी थी। ओके, और आज हम लूप पढ़ रहे हैं। लूप का कंसेप्ट पता है आप लोगों को? तो अब लूप एक ऐसी चीज है प्रोग्रामिंग में कि जब हम कोई काम बार बार करना चाह रहे होते हैं ना, लाइक अपने स्क्रीन पे शो करवाना है कि काफी टाइम ऐसे कोई मैसेज शो करवाना है। ठीक है, और यहाँ आपने कोई काम है जो वो बहुत टाइम करना है, लेकिन आपको किसी स्कूल के बच्चों का डेटा दिया गया है। ठीक है, वो 100-200 बच्चे हैं। तो अब जो डाटा एक बच्चे का प्रोसेस करना है ना, वही तरीके है जो बाकी सारे बच्चों का डाटा प्रोसेस करने में लगने हैं। ठीक है, अब जो एक बच्चे का डाटा प्रोसेस करने में जो सारा कंप्यूटेशन होनी है, ठीक है, जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस या मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगनी है, तो एक बार हम कोड में लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद हमने एक ऐसी लाइन लिखनी है जिससे जितने भी बच्चे हैं ना, वो सारे बच्चों का डाटा पकड़ लेगा और सारे डाटा को प्रोसेस कर लेगा। हमने कोड लिखना है सिर्फ एक बच्चे के डाटा को प्रोसेस करने का। एक एक्सेल शीट में 100 बच्चे का डाटा है। ठीक है, आपने कहना उसका एवरेज निकालो या उसका सम निकालो, उनकी परसेंटेज क्या है वो निकालो। हमने एक बच्चे के डाटा की परसेंटेज निकालनी है, सारी बुक का डाटा पकड़ के उसकी परसेंटेज निकालेंगे। तो लेकिन हम एक ऐसा ऊपर फार्मूला लिखेंगे, एक लाइन लिखेंगे कोडिंग में, जो उसके पहले तो एक का प्रोसेस करेगी, फिर वन बाय वन, पहले फर्स्ट नंबर वाला, फिर सेकंड नंबर वाला, फिर थर्ड नंबर वाला, सारे बच्चों का डाटा पकड़ के उसको प्रोसेस करेगी। ठीक है, उससे क्या होगा, बार बार हमें वो कोड नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, या बार बार आगे पहले एक बच्चे का डाटा रख के इसको चलाएंगे, फिर दूसरे बच्चे का डाटा चेंज करके इसको चलाएंगे, फिर तीसरे बच्चे का डाटा चेंज करके कोड में फिर उसको चलाएंगे, उसके रिजल्ट को देखेंगे, फिर कहीं पर जाके सेव करेंगे। तो प्रोग्रामिंग में जब हम कोई भी काम बार बार करना चाह रहे होते हैं ना, अगर मैंने प्रिंट करवाना है दानिश या हेलो वर्ल्ड 100 बार करवाना है तकरीर पर, तो मैं 100 बार लिखूंगा। मैंने 100 बार नहीं लिखना, मैं चाहता हूं कि एक ही बार वो कोड लिखूं और वो काम हो जाए। ठीक है, मतलब कोई भी काम है उसमें वो जब बहुत सारी चीजों पर वो सेम ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है ना, तो उस वक्त हम लूप्स यूज करते हैं। ठीक है, जब किसी भी काम को मल्टीपल टाइम करना हो, एक काम है लेकिन उसको मल्टीपल टाइम करना है, तो उस वक्त हम लूप यूज करते हैं। ठीक है, तो अब लूप होती है, काफी तरह की लूप होती है डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, किसी में 2 तरह, किसी में 3 4 5 तरह की लूप्स होती है। ठीक है, जो बेसिक लूप है ना, वो एक है फॉर लूप और एक है व्हाइल लूप। ठीक है, तो अब हम उन दोनों को पढ़ेंगे। अब फॉर लूप और व्हाइल लूप में डिफरेंस ये है कि फॉर लूप हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमें पता हो कि कोड को कितनी बार चलाना है। ठीक है, जब पता हो कि इस एक्सेल फाइल में 100 स्टूडेंट का डाटा है, ठीक है, तो वो फॉर लूप लगा लेंगे। अगर हमें नहीं पता कि कितने स्टूडेंट का डाटा प्रोसेस करना है, ठीक है, कोई भी बंदा आएगा हमारी वेबसाइट पे आके उस एक्सेल फाइल को अपलोड करेगा। ऐसी वेबसाइट्स आपने यूज की है ना,
उसमें अपना सारा डाटा देते हैं एक्सेल फाइल को, आप उसको प्रोसेस करके देता है। पहले हमने फिक्स किया है कि 100 बच्चे का डाटा 100 बच्चे का डाटा पकड़ के उसको प्रोसेस करे। हमें पता है कि 100 बच्चे का डाटा है सिर्फ उसमें एक्सेल फाइल में। लेकिन अगर ऐसी वेबसाइट बनानी है कि कोई भी बंदा आके किसी भी तरह की एक्सेल फाइल को अपलोड करे, उसमें जितने भी स्टूडेंट्स का डाटा है उसकी पकड़ के एवरेज ले ले, 100 स्टूडेंट है, 1000 है, 10,000 है, जितने भी हैं, उस वक्त हम व्हाइल लूप यूज करेंगे। अगर हम इधर देखें, इसको इमेजेस भी यहां से मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये कब यूज करते हैं, ठीक है। इज दैट अ फॉर लूप इज आइटरेशन बेस्ड यूज व्हेन नंबर ऑफ रिपीटिशंस इज नोन बिफोरहैंड। जब हमें पता है कि उस लूप को कितनी बार चलाना है तो उस वक्त हम फॉर लूप यूज करते हैं। बाद में कह रहा है वेयर एज अ व्हाइल लूप इज कंडीशन बेस्ड, ठीक है। इसमें हम कंडीशन लगा देंगे कितनी बार उसको चलाना है, ठीक है। अब कंडीशन में जब तक ट्रू रहेगी उतनी बार वो लूप चलती रहेगी, ओके। अब ये फॉर लूप आइटरेटिंग ओवर अ नॉन रेंज और सीक्वेंस, इसमें बताया कि लूप को कितनी बार चलाना, लूप नॉन रेंज, ठीक है, जब हमें पता है। और व्हाइल लूप का यूज करते हैं रिपीटिंग अंटिल अ कंडीशन चेंजेस टू फॉल्स। जिस तरह हम इफ में कंडीशन लगा रहे थे ना, तो इफ में उसने एक बार ही कंडीशन चेक करनी है और उसके नीचे जो कोड है वो चल जाना है। व्हाइल में उसने कंडीशन चेक करनी है एक बार, उसके नीचे कोड चल जाना है। जब वो सारा कोड चलेगा उसने फिर कंडीशन चेक करनी है। अगर वो कंडीशन कभी भी फॉल्स ना होगी तो वो कोड चलता रहेगा, तो वो लूप कभी भी एंड नहीं होगी। आपका जब तक आपका पीसी खराब ना हो जाए या बंद ना हो जाए, ठीक है। वो आपके पीसी को हैंग भी कर सकती है अगर उसमें काफी कॉम्प्लेक्स कोड लिखे हैं तो। अगर वो हैवी टास्क कर रहा है कोड और वो लूप चली जा रही है तो आपका पीसी हैंग हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, ठीक है। क्या फॉर में हमें पता होता है कि कितनी बार चलाना है, ठीक है। व्हाइल में तो उसने चली जाना है, तो लाखों करोड़ों बार भी चलेगी। व्हाइल में अगर वो कंडीशन कभी फॉल्स ना होगी तो उस वक्त, ठीक है। अब इसमें क्या है कि नोन और प्री डिटरमाइंड बिफोर द लूप आइटरेशन काउंट। आइटरेशन काउंट का मतलब है कि लूप को कितनी बार चलाना है। ये लूप चलाने से पहले ही हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या है कि नॉन अननोन बिफोरहैंड, लूप चलाने से पहले हमें नहीं पता कि कितनी बार लूप को चलाना है। ये काम को बहुत बार करना है लेकिन ये नहीं पता कि कितनी बार करना है, वो व्हाइल लूप में आता है। अब सिंटैक्स स्टाइल, कॉम्पैक्ट पैकेजेस सेटअप, वो सारा कुछ बता रहा है और इधर भी बता रहा है। उसको हम कोड से करेंगे फिर आपको समझ आएगी इसकी, ठीक है। इनफाइनाइट लूप लिस्ट इसमें नहीं होता, फॉर लूप में और इसमें होता है। इनफाइनाइट लूप मतलब कि वो लूप चलती रहेगी, कभी बंद नहीं होगी, ठीक है। अब ये उसका कोड बता रहा है ना। तो अब मैंने 1 से लेके 100 तक इधर यहां पर शो करवाना है डाटा, ठीक है। 1 से लेके 100 तक मैंने अपना नेम शो करवाना है, ठीक है। यहाँ कोई नंबर शो करवाना है तो फिर क्या करेंगे, इधर लूप लगेगी, उसका सिंटैक्स ये है फॉर, ठीक है। उसके बाद आई या इधर वेरिएबल लिख लो, ये वेरिएबल का नेम है। फॉर के बाद आना वेरिएबल का नेम, ठीक है। मोस्टली लोग इधर यूज करते हैं आई, ठीक है। मोस्टली लोग यहाँ पर आई को यूज करते हैं एज अ वेरिएबल नेम, शॉर्ट नेम है ना। फॉर आई इन रेंज, इन रेंज, तो इधर हम लगाते हैं पैरेंथेसिस और इसके बाद लगाते हैं ये कोलन। अब इसके नीचे जो कोड है ना, एक टैब के आगे जो लिखा है ना कोड, वो इस फॉर लूप के अंदर कोड पड़ा होगा। अगर मैं इधर लिखूंगा कोई कोड, अभी फॉर लूप के अंदर पड़ा है कोड, जो कोड किसी चीज के अंदर लिखना हो ना,
तो हम क्या करते हैं, एक टाइप की स्पेस डाल देते हैं। अब ये फॉरवर्ड का कोड है, ठीक है, अब ये फॉरवर्ड का कोड नहीं है। ओके, पहले फॉर लिखना है, फिर वेरिएबल का नेम, फिर इन आपने लाजमी लिखना है, ठीक है, तो रेंज भी लाजमी लिखना है, और ये ब्रैकेट लगा के कोलन लगा के और उसके नीचे जो कोड लिखेंगे वो चल जाएगा जितनी बार हम लूप को चलाएंगे, ठीक है। लेकिन अब ये नहीं पता कि इसको कितनी बार चलाना है, वो हम आगे इधर पैरेंथेसिस में लिखते हैं, इन ब्रैकेट में लिखते हैं। ओके, तो अब हमने चलाना है इसको 2 बार, ठीक है। तो इधर आगे से अब लिख दूंगा कि इसने 100 बार चलना है। अब रेंज बता रहे हैं ना कि रेंज कितनी है, कितनी रेंज तक चलना है, उसने 100 लिख दी है तो 100 बार चल जाएगा। ठीक है, तो अब ये 100 बार चल गया है, और अब ये चेक करना है कि ये कितनी बार चल रहा है, ये लाइन कौन सी है। तो इधर हम एक कोड वर्ड लिख देंगे 1, तब कुछ डिफरेंस आएगा इसमें, नहीं आ रहा। तो इधर हम क्या लिखेंगे, इस वेरिएबल का नेम लिखेंगे आई। अब ये कोड जो है जितनी बार चल रहा है, जितनी बार लूप में चल रहा है उतनी बार ये लाइनें चल रही है, इधर चाहे 50 लाइनें लिखी हैं, ठीक है। तो जो भी लिखो उसने चलना ही चलना है। लेकिन अब ये जो आई है ना, ये वेरिएबल का नेम है, इस वेरिएबल को हर बार वो वैल्यू मिलती है, ये एक तो इंटीजर है ये वेरिएबल, इसको हर बार वो वैल्यू मिलनी है जो लूप का काउंट है कि लूप कितनी बार चल रही है, ठीक है। अब पहली बार जब लूप चलती है ना तो वो 0 से चलती है, पहली बार जो आई में आता है वो 0 आता है, ठीक है। और जब लूप खत्म होती है, आई इधर 100 लिखे है ना, तो जब लास्ट टाइम लूप चलेगी तो आई में आएगा 99। क्यों? क्योंकि जो हम इधर वैल्यू लिखते हैं ना, अगर मैं इसको 100 बार चला रहा हूं तो इसने चलना 100 बार ही है, इस लूप ने चलना 100 बार है, लेकिन ये लूप जो है हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। ओके, लूप 0 से स्टार्ट होती है तो 99 तक जाएगी तो 100 पूरा हो जाएगा। तो लेकिन ये वैल्यू है ना, जो वैल्यू इटसेल्फ खुद है, ये एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव मतलब कि ये जो वैल्यू है 100 टाइम इसने नहीं चलना, लेकिन 99 पे चलेगी ना, 0 से लेकर 99 तक चलेगी, पर 100 पर नहीं चलेगी। आई में 100 नहीं आएगा कभी भी। अगर हम चाह रहे हैं कि भाई इधर 100 भी आए तो इधर क्या लिखेंगे, 101। ओके, तो अब हम चेक कर सकते हैं कि ये कौन सा काउंट है। पहली बार लूप चली, इधर क्या आया, इसको मिला 0, पहली बार चल रहा था ना, तो ये लाइन चली आई, इधर वेरिएबल का नेम प्रिंट में अगर वेरिएबल का नेम लिखे तो क्या आता है उसमें, उसकी वैल्यू शो होती है ना प्रिंट में। तो अब इसमें 0 शो हो गया, हेलो वाली 0। अब दूसरी बार लूप चली तो आई में क्या आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा ना। तो इधर इधर क्या आया, हेलो वाली 2। फिर तीसरी बार लूप चली तो इधर क्या आएगा, 2, इधर 2। जब चौथी बार लूप चली तो इधर क्या आएगा, 3। तो ठीक है, अब इसको दोबारा चलाते हैं। अब क्लियर है, अब ये कौन से टाइम लूप चल रही है, इस लाइन पे कौन सी बार लूप चली है जब ये प्रिंट हुई है, अब पता चल रहा है ना। तो इस तरह हम किसी कोड को 1000 बार, 2000 बार, 10 बार, 20 बार, जितनी बार चलाना है, सिर्फ एक लाइन लिखी है तो अभी इतना चल रहा है, ठीक है। अगर इधर 1 0 और डाल दें तो क्या पीसी मेरा बंद नहीं होगा, नहीं होगा। इधर अब ये 1 लाख हो गया,
ठीक है, चलना जा रहा है ना। अभी 1 लाख 1 लाख बार ही चलेगा। अगर आप खुद लिखने लग पड़ो तो कैसे लिखोगे, वो तो नहीं ना लिखा जाएगा। अभी पूरा हो गया, ठीक है। इधर 1 लिखा था तो इसलिए 1 लाख लिखा है ना, 1 लाख लिखा है तो 1 लाख पर भी ये लूप चली है, क्योंकि इधर 1 लाख और 1 लिखा था, ठीक है। अब समझ आई है कि ये लूप्स क्यों यूज करते हैं। एक्सक्लूसिव मतलब कि जो वैल्यू इधर खुद आनी है ना, वो वैल्यू आई को नहीं मिलनी, ठीक है। ये वैल्यू जो लिखते हैं ना, वो खुद नहीं काउंट होती, उससे एक पिछली वैल्यू काउंट होती है। चलना इसने 1 लाख एक बार ही है, तो पहली बार इसको जब 0 मिलना है तो लास्ट बार इसको 1 लाख मिलेगा, 1 लाख 1 नहीं मिलेगा। अब 1 लाख 1 नहीं मिलना मतलब कि ये वैल्यू एक्सक्लूसिव है। अगर ये खुद भी मिलता तो उसको इंक्लूसिव कहते हैं, ठीक है। अगर इसने 0 से चलना है और इधर 1 लाख 1 तक जाना है, तो अगर ये भी आई में आई को मिले तो इसको इंक्लूसिव कहते हैं, ठीक है। इधर कुछ भी लिख लो, ठीक है, जो मर्जी लिख लो इधर। दूसरा काम कर देते हैं, चल रही है ना आपकी, जितना कोड है वो चल रहा है, ठीक है। क्या वो तो वैसे ही नहीं ना किया, ये तो आपको वैसे दिखा रहा हूं कि कोड कैसे चलता है। अभी जो एग्जाम्पल है वो तो हमने अभी शोट करनी है कि कहां भी ये यूज होता है, क्या ना चल रहा है ना। ओके, अब एक और चीज आई है यहां पर इस फॉर लूप में कि अब ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसने कहां से स्टार्ट होना है, ठीक है। 0 से मैं इधर 0 लिख सकता हूं, ठीक है। अब देखते चलता है, ठीक है। मैं इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी लिख सकता हूं, ठीक है। लेकिन अगर अकेला लिखूंगा ना तो उसको खुद ही समझ लेना कि 0 ऑटोमेटिकली है, ऑटोमेटिक 0 तो है। लेकिन अगर मैंने इसे 5 से चलाना है, 5 से 10 तक चलाना है, फिर कैसे चलाऊंगा, पहले 5 लिखूंगा, ठीक है, साथ में कोमा लगाऊंगा, ठीक है। अगर मैं पता होगा इसको स्टार्ट कहां से करना है तो फिर स्टार्ट पे ये लिख लेंगे, ओके। अब अगर मैं कह रहा हूं कि भाई इसने 5 से चलना है और 100 तक जाना है और इसने हर बार दरमियान में एक स्टेप छोड़ना है, ठीक है। हर बार इसने दरमियान से एक स्टेप छोड़ना है, तो फिर इधर क्या लिखूंगा, अभी तो एक स्टेप ही छोड़ेगा ना। अभी लिखूंगी या ना लिखूं नहीं फर्क पड़ता, लेकिन अगर मैंने हर बार 2 स्टेप छोड़ने हैं, कोई ऐसा केस है और मैंने 2 स्टेप छोड़ने हैं, तो फिर इधर 2 लिख लूंगा। अब ये जो पहली वैल्यू स्टार्टिंग पॉइंट है लूप का, ये वैल्यू एंडिंग पॉइंट है, और ये वैल्यू कितना डिफरेंस आपने लेके आना है, ठीक है। लूप में आपने कितना डिफरेंस लेके आना है, तो अब आ रहा है ना डिफरेंस, ओके। ठीक है, पहली बार आई को क्या मिला, 5 मिला ना, इधर ये लाइन चल गई। दूसरी बार आई को क्या मिला, 55 मिला ना, ये लूप चल गई। तीसरी बार आई को क्या मिलना था, क्या 105 मिलना था ना,
लेकिन ये लूप ने चेक किया कि भाई मैंने तो 101 तक चलना है। ओके, लूप ने चेक किया कि मैंने तो 101 तक चलना है, अगली वैल्यू मैंने पकड़नी नहीं है, तो ये नहीं चला। अब ये इसका मतलब है कि दरमियान में कितने स्टेप छोड़ने हैं। अब पहली बार इसको 5, दूसरी बार 55, तीसरी बार 105 मिलना था, लेकिन लूप चली, लूप अगर 55 है ना तो ये 56, 57 ऐसे जाना था ना। तो जब उसे नेक्स्ट पता चला कि ये जल्दी जल्दी 105 पे आई, पता चला कि ये तो 101 तक चलना है इसने, 101 तक। अब क्लियर है बात लोग? ओके, तो इसको हम रिवर्स में भी चला सकते हैं, इसको -1। तो अब ये लूप कितनी बार चलेगी? कितनी बार चलेगी? यार जिनको कोडिंग आती है, जिन्होंने किया वो तो बता दो। किसी को कोडिंग नहीं आती मुझे लगता है, किसी को नहीं आती क्या? वो भाई दरमियान वाला, ये लूप कहां से स्टार्ट हो रही है और खत्म कहां पे हो रही है? ठीक है, तो हमने इसका स्टार्टिंग पॉइंट बताना है ना, कहां से स्टार्ट होना है। तो अगर ये 5 से स्टार्ट हुई तो इसने किस तरफ जाना है? पीछे जाना है ना। स्टार्टिंग पॉइंट अब चेंज करना है हमने, ठीक है। और इधर लिख देना है 5, ठीक है भाई। स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट बताना है ना, लूप ने उल्टा चलना है, तो 100 से 1 तक चलना है। तो लूप स्टार्ट कहां से करनी है? स्टार्ट हमने 100 से करनी है ना, तो स्टार्ट तो पहले आता है ना। ओके, अब क्लियर है? अब ये ओके, अभी इतनी बार चली है, ठीक है। तो लास्ट में क्या है? 6, 5 क्यों नहीं आया? 5 क्यों नहीं आया? ठीक है, जो एंडिंग वैल्यू है वो खुद नहीं आई को मिलती, जो एंडिंग वैल्यू है वो आई को खुद नहीं मिलती, ठीक है। तो इसलिए इसको 5 किया था, 5 नहीं मिला। 5 से एक स्टेप पीछे जो वैल्यू है वो मिलेगी, ठीक है। तो अब इसी तरह हमारे पास है व्हाइल लूप। अब उसमें क्या है कि पहले हम लिखते हैं व्हाइल, ठीक है, इधर लिखते हैं कंडीशन, ठीक है। ओके, तो अब ये कितनी बार चलेगी? व्हाइल का मतलब है, व्हाइल लिखना है, एक वर्ड है ये व्हाइल लूप का, वो तो लिखना ही लिखना है, ये हर बार लिखना है। इधर आके कंडीशन आ गई, कंडीशन के बाद हम हमेशा कोलन लगाते हैं। इफ कंडीशन है उसके बाद भी कोलन, और अगर हम फॉर लूप लगा रहे हैं तो फॉर लूप जब खत्म होगी तो उसके बाद भी कोलन, ठीक है। अब इसके नीचे कोड लिख दो भाई, जब तक कंडीशन ट्रू है तो ये कोड चलता रहेगा। ये लाइनें चलती रहेंगी जितना भी कोड लिखोगे। तो अभी कितनी बार चलेगी लूप? जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। तो अब कंडीशन कब तक ट्रू रहेगी? चलती रहेगी, ठीक है। कंडीशन फॉल्स नहीं होगी, हम इधर डायरेक्ट ट्रू नहीं लिखते भाई, इधर कंडीशन लगाते हैं। तो इधर हम लगाएंगे
50 या 5, ठीक है। और इधर चेक करेंगे नंबर, पहले तो हमने इसकी एंडिंग कंडीशन बतानी है, ठीक है। और इधर आ गया स्टार्ट कर लिया, 1 से कर लिया, ठीक है। इधर चेक करना है जब तक स्टार्ट छोटा है 5 से तब तक ये लूप चलेगी, ठीक है। इसको भी करते हैं डिलीट। अब ये पहली बार स्टार्ट में क्या था, 1 था ना, वेरिएबल है, ठीक है। स्टार्ट छोटा है 5 से, तो इधर लिख देंगे नम, अगर पहले ही वैल्यू मिली हुई है तो। अगर हमने इधर फिक्स कर लिया तो इधर केवल 5 लिख दो और इसको डिलीट कर दो, ठीक है। अब ये कंडीशन है, तो अब ये लूप कब तक चलेगी, कब तक चलेगी, नहीं इंफिनिटी है। अब नहीं, क्यों यार, स्टार्ट 1 है ना, तो एंड 5 है, स्टार्ट छोटा है 5 से, ठीक है, लूप चल गई। दूसरी बार देखा स्टार्ट छोटा है 5 से, लूप चल गई, तो उसमें देखते रहना, वो लूप चलती रहनी है। स्टार्ट ने कभी 5 से बड़ा ही नहीं होना, ये 5 के इक्वल ही नहीं होना। तो फिर हम क्या करेंगे, आज स्टार्ट में हर बार ये कोड चल रहा है ना, पहली बार लूप चली, ये लाइन चलेगी, इसके अंदर जितना भी कोड है वो चल जाएगा। तो हम क्यों ना स्टार्ट में एक इजाफा कर दें, ठीक है, 1, ठीक है। ये शॉर्ट तरीका है लिखने का, ओके। हर बार हम इस वेरिएबल में एक वैल्यू जमा कर रहे हैं। तो अब पहली बार उसने देखा स्टार्ट छोटा है 5 से, स्टार्ट की वैल्यू 1 थी ना, 1 छोटा है 5 से, ये कोड चल गया, फिर इस पे आए, स्टार्ट में एक जमा कर दिया, स्टार्ट में 2 आ गया। अब 2 छोटा है 5 से, छोटा है, ये चल गया। अब इसमें फिर 3 हो गया, छोटा है 5 से, चल गया, ये लाइन चली। फिर इसमें क्या हुआ, 4 हो गया, 4 छोटा है 5 से, चल गई लूप। इसमें एक का इजाफा हो गया, 5 हो गया, 5 छोटा है 5 से, तो नहीं ना चलेगी। अगर एक इक्वल लगा देंगे इधर तो चल जाएगी, ठीक है, ओके। अब अगर इसको चलाएं तो, ठीक है, और अगर मैं ये लाइन ना चलाऊं तो फिर ये क्या करेगी, ठीक है। अब ये चलती जा रही है, मैंने इसको खत्म किया तो फिर ये रुकी है, चलती जा रही है, ठीक है। अब मैंने इसको क्लोज किया है तो फिर वो रुक गया ग्रुप। अभी देखो पता नहीं कितनी बार चल गई है, बस ये देखो स्क्रॉल कर लो, ठीक है। तो जब तक इसको मैंने क्लोज नहीं किया उसको तक नहीं चला है। तो जब मैं कंडीशन लगाता हूँ, अगर 50 लगा दूंगा 50 बार चल जाएगी, कितनी बार चलेगी, 50 लगाऊंगा तो 50 टाइम। अब कितने टाइम चलेगी, 49, ठीक है। अब आपको क्लियर है, इसको यार बना गया, अभी 50 टाइम चलेगी, ओके। अभी यार बस शुरू हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब लूप्स में किसी को कोई इशू, एग्जाम्पल तो अभी मैंने करनी है ना। अब मुझे फैक्टोरियल को करने का फार्मूला बताओ, तुमने 6 का फैक्टोरियल लेना, फैक्टोरियल किस चीज को पता क्या होता है, हाथ खड़ा करना। फैक्टोरियल किस चीज को पता है कि क्या होता है, नहीं पता,
हाँ भाई, फैक्टोरियल नहीं पता क्या होता है? मैथ में नहीं पढ़ा? फैक्टोरियल पता है? फैक्टोरियल क्या होता है यार? मैथ नहीं पढ़ के आए आप लोग? वो तो बंदा 9th 10th में पढ़ लेता है। ऐसे ही है। तो अगर हमने लेना है ना 5 का, ठीक है, फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, ऐसे ही है ना? तो ये किसके इक्वल होगा? 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 4, ऐसे ही है कि 5 ही लगाएंगे? 5 ही लगाएंगे। अब ये किसके इक्वल आ गया? 1 मल्टीप्लाई 2 2, 2 मल्टीप्लाई 3 6, 6 मल्टीप्लाई 4 24 और 120, ठीक है। इसको कहते हैं फैक्टोरियल। अब अगर हमने लेना है 8 का, ठीक है, 8 का फैक्टोरियल, तब ये क्या आएगा? 1 3, ठीक है, ऐसी है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब ये क्या आएगा? अब यहां तक आ गया था ना 120, जब ये 7 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ? 120 मल्टीप्लाई 7 तो 840, ठीक है। किधर? यहाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 720। फिर ये इस तरह बढ़ता जाएगा, ठीक है, 4000, ठीक है। अब अगर हमने लेना है 3 का, अगर किसी चीज़ के साथ ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देना तो ये उसका फैक्टोरियल रिप्रेजेंट करता है मैथ में, ठीक है। तो ये क्या? 1 3, ये क्या आ गया? 6, ठीक है। और अगर 2 का लेना है, अब ये मुझे बताइए, दरमियान वाले दोनों लड़के खड़े हो जाओ ना दोनों एक बार, मोबाइल यूज कर रहे हो ना दोनों। अब 2 का फैक्टोरियल कैसे लेना है? क्या? 1, अब 2 का फैक्टोरियल आप बताओ। बैठ जाओ आप, इधर आके नुमाइश दिखाओ ना पूरी क्लास को भी, आधा घंटा खड़े होके, ये पता चलेगा मोबाइल कैसे यूज करते हैं। तो अगर देख रहे होते तो समझ आ जानी थी ना। हाँ भी दोस्त, इधर देखो ना, जो स्क्रीन पे देख रहे होते, मुझे सुन रहे होते तो समझ आ जानी थी ना। तो खड़े रहो ना यार थोड़ी देर। तो अब इस तरह फैक्टोरियल लेते हैं। तो अब हमने इसको यूज करना है। अब इधर से देख लो, ठीक है, हमने लेना है फैक्टोरियल किसका? 6 का लेना है। अब 6 का फैक्टोरियल कोडिंग से बनाना है कि पहले टेबल बनाना है? टेबल बनाना है वो इजी है, तो फैक्टोरियल इजी है। एक मैंने बनाना है, एक आपने बनाना है, जो मर्जी बता दो मुझे, मैं फैक्टोरियल कर दूं? फैक्टोरियल कर दूं? टेबल बना दूं मैं? टेबल बना दूं? तो यार हमने लेना है अब, ठीक है, 5 का टेबल, ठीक है। तो टेबल में क्या होता है यार? 5 5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 5,
इक्वल टू 10, 5 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 15। ठीक है, अब ये चलता जाएगा, कब तक जाएगा? 5 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 50। ठीक है, क्लियर है ना? तो आप लोग इधर से देखो यार, कितने वेरिएबल बनेंगे? 10 वेरिएबल बनेंगे। फॉर लूप लगानी है, फॉर लूप लगानी है हमने। फॉर लूप के वेरिएबल उसको तो छोड़ दो, उसके अलावा कोई वेरिएबल बनना है? कोई बनेगा? जिसने डाटा स्टोर करना कोई वेरिएबल बनेगा? ये आप लोगों पे, आप लोगों ने बनाना ही है नहीं। ठीक है, क्योंकि ये 1 2 3 4 ये तो आई को मिलता जाएगा। अगर हम इधर लिखे फॉर आई इन रेंज तो 10, तो ये सही है। हमने तो 1 से करना है ना, फिर क्या करेंगे? इधर क्या लिखेंगे? 1 कोमा 10 लिख देंगे, 11। ठीक है, और दरमियान में चाहे 1 लिखो या ना लिखो। ठीक है, अभी हमें एक का डिफरेंस चाहिए। अब सिंगल प्रिंट लगाएंगे, प्रिंट, और इधर क्या लिखेंगे? एफ स्ट्रिंग लगाते हैं। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई, इस तरह तो नहीं आएगा, ऐसे आएगा ना, 5 मल्टीप्लाई, हाँ 5 नहीं आएगा, 5 को तो मल्टीप्लाई भी करवाना है ना। क्या हमने इस तरह शो करवाना है? ठीक है, बिल्कुल। अब देखो हम ऐसे करते हैं, एफ, एक तो सिंपल 5 आ गया, ये तो शो भी करवाना है ना, उसके बाद हमने ये भी शो करवाना है। ठीक है, ये भी फिक्स है, इसमें कोई चेंज आ रहा है? और इसमें चेंज आ रहा है। अब हम क्या लिखेंगे? ऐसे लिख देंगे, इसके अंदर सिर्फ आई लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद इससे बाहर आके इसमें एक स्पेस भी देंगे। अब क्या करेंगे? 5 मल्टीप्लाई आई। ठीक है, अब देखो ना, इधर क्या आया? पहले 5 शो हुआ, ये फिक्स था, ये भी आ गया। आई में क्या था? 1, इधर शो हो गया। अब इधर हम इक्वल भी लगा देते हैं, अब ये भी शो हो गया, क्योंकि ये तो चेंज हो रहा है ना। इधर एफ स्ट्रिंग कर दिया था, तो इधर आके ये करली ब्रैकेट लगा के उसके अंदर आई लिखा है। ये वेरिएबल है तो चेंज होता रहेगा, वैल्यू शो होती रहेगी। ठीक है, अब इसके बाहर आए 5 मल्टीप्लाई आई, फिर इसको चलाएं, क्या अब क्लियर है? इक्वल टू के बाद अगर लिख देते 5 मल्टीप्लाई करली ब्रैकेट्स, क्या करली ब्रैकेट्स के अंदर अगर लगा के अंदर लिख देते तो उसके अंदर भी लिख देते हैं। ठीक है, तो ये कोमा लगाया ना। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई आई। ओके, करली ब्रैकेट तो लगा, वो तो फिर स्ट्रिंग होगी ना। ठीक है यार, अगर कोई स्ट्रिंग है ना, तो आप चाहते हो कि स्ट्रिंग में मैंने बार बार कोई चेंजेस भी करनी है, कोई वेरिएबल भी लिखना है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, तो हम उसके स्टार्ट पे एफ लगा देते हैं, वो एफ स्ट्रिंग बन जाती है। तो एफ स्ट्रिंग में आपने कोई ऐसी वैल्यू लिखनी है जो प्रिंट के अंदर चेंज भी होती रहनी है साथ साथ, तो हम ये करली ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, करली ब्रैकेट लगा के उसके अंदर वेरिएबल लिख देते हैं या वैल्यू लिख देते हैं। और ये 5 था ना, ये स्ट्रिंग के अंदर है, लेकिन ये स्ट्रिंग कंसीडर नहीं हो रहा, ये मल्टीप्लाई भी स्ट्रिंग कंसीडर नहीं हो रहा, लेकिन ये 5 और मल्टीप्लाई स्ट्रिंग कंसीडर हो रहा है। ठीक है, अब ये इतना सा कोड था। ठीक है, अब यही अगर हमने व्हाइल लूप से करना है तो फिर क्या करेंगे?
यही अगर हमने लेना है 6 का ले लेते हैं, अब 6 का टेबल बनाते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी तरह ना 1 2 3 4 10 तक जाना है उसने, 6 तो फिक्स होगा इधर आके, ओके। तो इधर क्या करेंगे, एक तो वेरिएबल बना लेंगे ना, 1 से स्टार्ट कर लिया, वाइल जो नंबर है वो छोटा है या इक्वल टू है 10 के, ठीक है, ओके। प्रिंट एफ 6 मल्टीप्लाई, और इधर क्या लिखेंगे, नंबर मल्टीप्लाई, या पहले 6 लिख देंगे, 6 मल्टीप्लाई नम, और इधर साथ में क्या लगाएंगे, वो भी लिखते हैं ना, अब ये सेम हो गया ना इसके, ठीक है। तो अभी लूप कितनी बार चलेगी, क्या चलती रहेगी, ठीक है। तो नम में कर देंगे 1, इधर 6 किया ना, 6 का ले रहे हैं, ठीक है। अब ठीक है, टेबल बन गया है, 2 बार क्यों हुआ है, वो ऊपर वाली फार भी है ना, अभी तो कमेंट नहीं किया, ठीक है। तो इसको कमेंट नहीं था किया, इसलिए हो रहा था। अब मैंने आपको फॉर लूप यूज करके व्हाइल लूप यूज करके शो करवा दिया। तो अब फैक्टोरियल का ये फार्मूला है, इसको फॉर लूप के साथ भी सोल्व करो और व्हाइल लूप के साथ भी सोल्व करो, और मेरे पास लेके आओ, जल्दी करो, ठीक है।